प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने महाकवि भारवी का परिचय स्टार्ट किया था और महाकवि भारवी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था। आज की इस क्लास में अर्थात किरातार्जुनीयम पार्ट 2 में हम किरातार्जुनीयम के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य का पंचदश सर्ग 15वां सर्ग चित्रकाव्य प्रधान सर्ग कहलाता है, क्योंकि इस सर्ग में महाकवि भारवी ने अत्यधिक वैचित्र्य का प्रदर्शन किया। उसी वैचित्र्य के प्रमाण स्वरूप एक पद्य यहाँ पर दिया गया है, जिसमें भारवी ने एक ही व्यंजन से अर्थात केवल न से संपूर्ण पद्य का निर्माण किया। देखो, संपूर्ण पद्य इस प्रकार है: ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननो नुन्नो नुन्नो नन्नो नन्नो नो नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो नाने ना नुन्न नुन्न नुत। इसमें केवल अंत में एक व्यंजन आता है त, उसके अतिरिक्त अन्य सभी व्यंजन केवल नकार हैं। ये महाकवि भारवी के वैचित्र्य प्रदर्शन का एक निदर्शन है। महाकवि भारवी वैदर्भी रीति के कवि हैं और इनके गुण हैं माधुर्य तथा ओज। भारवी के समकालीन दो कवि हैं, एक तो बाणभट्ट हैं और एक माघ हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का मंगलाचरण है: श्रेयः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम। यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ होता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और प्रत्येक स्वर की समाप्ति लक्ष्मी या उसके पर्यायी शब्द से होती है। इसीलिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य का उपनाम है लक्ष्म्यंत महाकाव्य। प्रत्येक स्वर के अंत में लक्ष्मी शब्द आता है, इसलिए लक्ष्म्यंत महाकाव्य इसे कहते हैं। किरातार्जुनीयम एक राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच की राजनीति बताई गई है। इसमें कुल 1030 श्लोक हैं और इसमें कुल 16 छंदों का प्रयोग किया गया है। अर्जुन द्वारा शिव की तपस्या की गई है इसमें, और वह की गई है इंद्रकील पर्वत पर। शिव ने अर्जुन को जो अस्त्र दिया वो था पाशुपतास्त्र, और इसमें जो दूत का कार्य किया था, युधिष्ठिर ने दूत बनाकर दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिसे भेजा था, वो था वनेचर अर्थात वनवासी। इसमें विशेष बात यह है कि काव्य में वैचित्र्य मार्ग का प्रारंभ करने का श्रेय भारवी को ही जाता है, किंतु इस विचित्रता को पराकाष्ठा पर पहुंचाने का श्रेय माघ को प्राप्त है। इसीलिए माघ को पंडित कवि भी कहते हैं। अर्जुन जब तपस्या कर रहा था तो उसके ऊपर एक वराह ने आक्रमण किया था। वास्तव में वह वराह नहीं था, वो मूक दानव था, अर्जुन का शत्रु था। उस मूक दानव ने वराह का रूप धारण करके अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया। महाकवि भारवी ने जो किरातार्जुनीयम लिखा, ये शिशुपाल वधम जो माघ की रचना है उसकी प्रतिस्पर्धा में लिखा है। तो किरातार्जुनीयम का प्रतिस्पर्धात्मक ग्रंथ है शिशुपाल वधम। किरातार्जुनीयम की प्रमुख सूक्तियां देखिए आप। किरातार्जुनीयम की प्रमुख सूक्तियों में सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपे स्वमातेषु च सर्वसंपदः। नृपेषु अमात्येषु च, राजा और मंत्री सदा अनुकूलेषु, यदि सदैव एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं तो सर्वसंपदा रतिम कुरुते, तो सारी संपत्तियां वहां पर रति करती है, प्रेम करती है। उस राज्य में समस्त संपत्तियां स्वतः चली आती है। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, पात्रता के बिना, गुणों के बिना दुर्योधन किसी का सत्कार नहीं करता था। गुणवान व्यक्ति को पात्रता के अनुसार ही सम्मान देता था। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, यहाँ पर वनेचर कहता है युधिष्ठिर से कि दुर्योधन के राज्य में जो मैंने देखा वो समस्त मैंने आपसे निवेदन कर दिया। अब आपको इसके विषय में क्या उपाय करना है राज्य प्राप्ति के लिए, ये आप सोचिए। हम तो केवल प्रवृत्ति का ज्ञान कराते हैं, वृत्तांत का ज्ञान कराते हैं,
माद्रसाम गिरह, हम जैसे वनेचरों की दूतों की गिरह वाणी तो प्रवृत्ति सारा वास्तविकता का ज्ञान कराती है। आगे उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया करनी है ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। चतुसूक्ति है अमर्ष शून्यन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर। इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आप संधि तोड़ दीजिए और हस्तिनापुर पर आक्रमण करके अपना आधा राज्य प्राप्त कर लीजिए। आपको क्रोध क्यों नहीं आता? आप क्षत्रिय हो, आपका राज्य छीन लिया तथापि आपको क्रोध नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? और अमर्ष शून्य जन से जंतुना, अमर्ष शून्य जंतुना, क्रोध रहित व्यक्ति से न जाते हार देने, न तो मित्र प्रसन्न रहते हैं न विद्विषादर, न ही शत्रु आदर करते हैं। अर्थात क्रोध रहित मनुष्य का मित्र और शत्रु दोनों ही अपमान करते हैं, दोनों ही आदर नहीं करते। पांचवी सूक्ति है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति है, मनुष्य की चित्तवृत्तियां विचित्र रूपा, भिन्न भिन्न रूप वाली होती है। ये भी द्रौपदी की उक्ति है। द्रौपदी की एक और उक्ति है कि परोभव अपि उत्सव एवं मानिनाम, स्वाभिमानी व्यक्तियों के लिए तो पराभव भी, पराजय भी उत्सव होती है। जिसने रणक्षेत्र में अपनी वीरता दिखाई और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया, वीरतापूर्ण युद्ध करते हुए यदि पराजित भी हो जाते हैं तो वो पराजय भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए उत्सव ही होती है। लेकिन आपकी पराजय, द्रौपदी कहती है कि आपकी पराजय पराक्रम दिखाने के बाद प्राप्त नहीं हुई, आप तो जुए में पराजित होते हो। इसलिए ये बात मुझे अंदर से झकझोरती है। और आप शांति धारण किए हुए बैठे हो। समैन सिद्धि मुनियो न भूवृत, हे राजन, समैन शांति से तो मुनिय सिद्धि, मुनियों की सिद्धि होती है, न भूवृत राजा लोगों की नहीं। राजा लोगों की सिद्धि तो, राजा लोगों की विजय तो पराक्रम से होती है। आप शांति धारण मत कीजिए, हथियार उठाइए, शस्त्र उठाइए और हस्तिनापुर पर आक्रमण करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लीजिए। और द्रौपदी कहती है कि भवादृशाश्चेदु कुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। भवादृशा, यदि आप जैसे लोग ही रतिम कुरुते, यदि संतोष करके बैठ जाएंगे, हार कर बैठ जाएंगे, तो हंत खेद है कि मनस्विता, स्वाभिमान तो निराश्रया हता, निराश्रित होकर नष्ट हो जाएगा। आप जैसे स्वाभिमानी लोगों के भरोसे तो स्वाभिमान जीवित हैं। यदि आप लोग भी ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे तो स्वाभिमान तो निराश्रित होकर नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ये थी नीति सत्य की प्रमुख सूक्तियां। इसके बाद हम अगला कवि लेंगे, महाकवि माघ। इसके लिए हमें अगली क्लास का इंतजार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।